डबवाली पुलिस जो लोगों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है, वो एक अंतर्राज्यीय लूट एवं स्नैचिंग करने वाले गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 नवंबर 2024 को गोल बाज़ार के इलाके में एक आड़ती है, उनका फ़ोन छीना गया था और उस वारदात पे तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 70 से 80 घंटे के भीतर ही डबवाली पुलिस ने इन 3 लोगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एक अंतर्राज्यीय लूट और स्नैचिंग की वारदातों से लगातार जुड़े रहे हैं। 3 से ज़्यादा स्नैचिंग की वारदातें इन्होंने की है। तो वाक़या ये था कि 20 नवंबर 2024 को एक आड़ती गोल बाज़ार में लगभग शाम के समय अपनी दुकान के बाहर जा रहे थे और फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो एक मोटरसाइकिल सवार इन 3 युवकों ने उनका फ़ोन छीन लिया और ये अपने बेसिकली शौक़ पूरा करने के लिए ये स्नैचिंग वगैरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। और इससे पहले भी इन्होंने, मैं बताना चाहूँगा कि 18 नवंबर को भी इन्होंने सब्जी मंडी नज़दीक हैबिट गोदाम के पास भी एक ट्रक चालक से फ़ोन लूटा था और 20 दिन पहले एमपी कॉलेज गोल बाज़ार शहर डबवाली से मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग करी थी और 20 नवंबर को गोल बाज़ार के एरिया में आड़ती से मोबाइल फ़ोन लूटा था। तो पिछले कुछ समय में जो स्नैचिंग की वारदातें या लूट की वारदातें हो रही थी, उनको रोकने में बड़ी सफलता प्राप्त करी है और इसका पूरा श्रेय डबवाली पुलिस के जो कर्मठ जवान हैं उनको जाता है। सर ये पहले भी किसी घटना में शामिल थे? हाँ, ये जैसे मैंने बताया कि 20 नवंबर की घटना के अलावा 2 से 3 अन्य स्नैचिंग एवं लूट की वारदात है। 20 दिन पहले एमपी कॉलेज गोल बाज़ार में इन्होंने मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था और 18 नवंबर को सब्जी मंडी नज़दीक हैफेट गोदाम के पास से एक ट्रक चालक के फ़ोन को इन्होंने लूटा था। तो ये लूट की जो घटना कुछ समय में यहाँ पर हो रही थी, उसको रोकने में बड़ी सफलता प्राप्त करी है और एक अंतर्राज्यीय गिरोह था। इन्होंने पंजाब में भी कुछ घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसके बारे में और हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वारदात करने के फिर पंजाब बॉर्डर से हरियाणा में इन्होंने प्रवेश किया था, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्होंने पंजाब में या राजस्थान में भी कुछ घटनाओं को अंजाम दिया होगा। सर आपने कहा कि जैसे ये शौकिया चोरी किया करते थे, किसी नशे के भी आदी हैं ये? देखिए, ये तो अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता लग पाएगा कि ये किसी प्रकार का नशा करते थे कि नहीं करते थे, परंतु अब तक जो प्रारंभिक जांच में जो सब बातें सामने आई हैं वो आपको मैंने बताई है। आगे जैसा भी होगा मीडिया कर्मियों को इत्तला कर दिया जाएगा। सर आपने गिरोह की बात की, तो इस गिरोह में ये 3 ही लोग थे या इसके अलावा और भी लोग अभी शामिल हैं? देखिए, अभी तक तो ये 3 ही लोग, इनमें से 2 तो सगे भाई हैं जी। और एक इनका दोस्त है दोनों का, तो ये 3 लोगों का गिरोह है। लेकिन अगर इनके और भी कोई टच में, और भी कोई जान पहचान में कोई और हो या और किसी गिरोह को ये जानते हों या टच में रहते हों, तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी आएगा उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सर अभी साइबर जो क्राइम है वो बहुत बढ़ रहा है, आपने स्पेशली इसके ऊपर काम भी किया है। डबवाली में लेटेस्ट सर 5,96,000 की ठगी हुई है, तो इसमें सर पुलिस कहाँ तक पहुँच पाई है, कैसे बेहतर सोर्स वहाँ पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन लोग शिकार हो रहे हैं किसी न किसी रूप से। तो देखिए, साइबर क्राइम के संबंध में 2 बातें हैं। एक तो जो प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ, लोगों को बता पाएँ कि भाई अपना OTP इत्यादि शेयर ना करें, अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। कोई भी आपके पास ऐसा फ़ोन आता है कि आपका पार्सल कहीं जा रहा है या पार्सल में आपका कोई ड्रग है या आधार कार्ड है या कोई किसी प्रकार को आपको बोलता है कि अपना कैमरा ऑन रखें, जिसको डिजिटल अरेस्ट भी कहा जाता है आजकल, इस प्रकार की कोई घटना होती है, या कोई बोलता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो ये बेसिक जो मेजर तरह के फ्रॉड होते हैं, या कोई QR कोड स्कैन करने को कहता है, तो जो बेसिक साइबर हाइजीन होती है उसके रिगार्डिंग तो हम जो प्रिवेंटिव एक्शन है अवेयरनेस का वो तो करते ही करते हैं। परंतु इसके अलावा सबको मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि बाई चांस अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो तुरंत 1930 पर अवश्य कॉल करें, जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। 1930 पे कॉल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो पैसे होते हैं जो आगे वाले अकाउंट पे जाते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जो होल्ड हो जाते हैं, और होल्ड होने के बाद में वो पैसे रिफंड करने में बड़ी सहायता प्रदान होती है पुलिस को भी, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है। जितना जल्दी अगर अपन 1930 पे कॉल कर देंगे उतनी सहायता होगी पुलिस को पैसे रिफंड कराने में। और रही बात जो आपने केस के बारे में बताया, उसमें भी हमारी जो टीम है वो पूर्ण रूप से लगी हुई है कि किन खातों में वो पैसे गए हैं, वो खाते के बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर कौन है, और उनमें से कुछ लोगों को शामिल जांच भी किया गया है। बट कई बार क्या होता है कि साइबर फ्रॉड में कुछ व्यक्ति कुछ छोटे प्रलोभन के कारण अपने अकाउंट इत्यादि बेच देते हैं, मान लीजिए किसी भी अमाउंट के लिए, तो जो उनको तो चलिए हम शामिल जांच या जो भी कार्रवाई होती है इन्वेस्टिगेशन में वो करेंगे, लेकिन प्रयास ये रहता है कि जो इनके पीछे व्यक्ति हैं
जो हो सकता है, मतलब हो सकता है इंडिया में हो या हो सकता है इंडिया के बाहर हो, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं अपने अकाउंट्स इत्यादि टेलीग्राम के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स उसके माध्यम से बेच भी देते हैं। तो पूर्ण रूप से गहनता से जांच की जा रही है और प्रयास ये रहेगा कि भाई जो सबसे पीछे इनके जो मेजर मास्टरमाइंड है उनको पकड़ा जाए। क्योंकि सर डबल मुनाफा और टेलीग्राम पर लिंक आ रहा है सर। हाँ, तो जैसे मैंने आपको टास्क दिए बताया, जाते हैं सर इसमें। हाँ टास्क दिए जाते हैं, जैसे आपको मैंने बताया जो टास्क बेस्ड फ्रॉड होता है, अपना कस्टम पार्सल बेस्ड फ्रॉड होता है। तो इस तरह के फ्रॉड के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर तो हमको करना ही करना है। और इस केस में भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो पीछे के मास्टरमाइंड हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। सर ये किसी की रेकी करके मतलब मोबाइल वगैरह छीनते हैं या फिर रैंडम ही अगर इन्हें कोई दिखाई देता है, मतलब जानकारी में अगर इनसे कुछ पता चला हो तो? ये देखिए, अभी तो प्रारंभिक जांच में ये आया कि हाँ ये कुछ रेकी वगैरह करते थे, बट और भी जैसे अगर कुछ फैक्ट्स आते हैं तो वो साझा किए जाएंगे। सर इस तरह पाकिस्तान में दोबारा आने की सर घटनाएं काफ़ी हो रही हैं, तो इसमें सर हाँ, तो जैसे ये जो गीदड़खेड़ा गांव है वहाँ पे लगभग 2 वारदातें हैं पिछले आप 2 हफ्ते में आप कह सकते हैं। तो मौके पे मैं भी गया था और वहाँ पर अपने जो पुलिस स्टाफ है वो भी गए। तो वहाँ के लोगों से भी हमने कई बार पूछताछ करी है। और आप सबको विदित है कि जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर तो है। तो हर प्रकार के एंगल से उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या वो मतलब बॉर्डर पार से आया है या और अन्य किसी की कोई साजिश कह सकते हैं, या किसी ने वैसे ही किसी बालक ने या किसी प्रकार का कुछ एक्टिविटी करी हो, तो उसको पूरा अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सर एक सर डोर भी होती है उसके साथ, सर कोई ऐसा लग रहा है कोई विस्फोटक या कोई नशीली वस्तु जा सकती है? नहीं, इस प्रकार की तो ऐसे कोई मैंने चेक किया था, हालांकि उसका पूरा हमने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भी इसको भेज दिया है। इस प्रकार की तो कम से कम जो दोनों इवेंट थे उसमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो सर एक सर नशे की सर प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ रही है सर उसमें सर ऐसा लग रहा है कि पुलिस और ड्रग विभाग में सामंजस्य नहीं है ये। नहीं, तो मैं तो इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। और मैंने आपको जैसे पहले भी कई बार अपने मीडिया कर्मियों को भी बताया है कि मतलब प्रयास रहना चाहिए कि हम सब मिलकर कैसे अच्छा कर सकें। मतलब हमारा प्रयास सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी चीज़ में अपन कमियां ही ढूंढें। आप सभी जानते हैं कि समस्या विकट है, समस्या बड़ी है, परंतु हम जो बेहतर कर सकते हैं और सब मिलके उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, फोकस मेरे अनुसार तो उस पर रहना चाहिए। और निवेदन आप सबसे और सभी हमारे जो सिटीजन्स हैं जो यहाँ पर अपने साथी रहते हैं उनसे भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और जो कमियाँ हैं वो हम सब मिल के सुधार सकते हैं। सर सालियाखेड़ा गाँव है सर, एक छोटा सा गाँव है जी, वहाँ सर 16 नवंबर को आपके एक मैसेज किया था लड़के ने कि वहाँ सरियम नशा बिक रहा है जी मेडिकल पे, और उसने मेडिकल का नाम भी बताया था, उसमें सर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर? नहीं, ये जो आप बात बता रहे हैं ये स्पेसिफिक इंस्टेंस में चेक कर लूँगा। अगर किसी को बताया गया है तो 100% उस पर जो भी लीगल एक्शन मिलता है वो किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।